जो बाइबल मुकद्दस का पैटर्न आपको नजर आता है वो यहां पे अब्राहम की बुलाहट है। और इस बात को समझें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ अचीव करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और जब तक आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार ना हो उस वक्त तक आप हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप छोड़ने के लिए कुछ तैयार ना हो उस वक्त तक आप कुछ पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते। समझे इस बात को। बाइबल मुकद्दस में यहां पर खुदा का ये बंदा जिसे हम ईमानदारों का बाप कहते हैं, जो इल्हामी किताबों को मानने वाले लोग हैं, जो समझते हैं कि हम इल्हामी किताबें मानते हैं। दुनिया की 3 बड़ी कौमें मसीही, यहूदी और इस्लाम, जो अपने आप को इल्हामी किताबों के दावेदार जानते हैं, वो अब्राहम के फॉलोअर्स हैं। ठीक। जो ईमानदारों का बाप है उसको खुदा ने जो है वो यहां पे बुलाया है, उसकी बुलाहट का जिक्र है यहां पर। और गौर करें कि अब्राहम को खुदा जब बुलाता है तो उसे ये कहता है कि तू अपने वतन से, अपने नातेदारों से निकल और उस मुल्क में उस जगह पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और वो उससे कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा और दुनिया के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे, सो तू बायस से बरकत हो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। और ये जो लॉ है, ये जो असूल है जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है, ये इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने कुछ छोड़ा है? क्या आपने पीछे कुछ रहने दिया है? क्या आप कहीं से निकले हैं कि आप कहीं पे पहुंच जाएं? दूसरी बात जो बाइबल मुकद्दस में हमें समझ आती है वो ये है कि यहां पर एक शख्स है जिसे खुदा ने चुन लिया है, और ये बाइबल का पैटर्न है। और ये पैटर्न जो है वो ये है कि इसके वसीले से खुदा ने तहैया किया है कि वो उसे बरकत देगा और उसके वसीले से जो बरकत देगा। ये पैटर्न है बाइबल का। खुदा ने उसे ब्लेस किया है और उसके वसीले से खुदा ने ब्लेस करना है। ये पैटर्न है, ये फार्मूला है। और इस पैटर्न को आप 12वें बाब में तो देखते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो यही पैटर्न आपको जो है इससे पहले भी नजर आता है। मिसाल के तौर पे दूसरे बाब में चले, पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब। यहां पे खुदा ने एक बाग लगाया है और ये बाग जो है इसमें हर एक अच्छा दरख्त और हर खुशनुमा दरख्त जो है वो खुदा ने यहां पर लगाया है। और ना सिर्फ ये देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा है, वो खुदा ने जमीन से उगाया है। ये ब्लेसिंग है, देखने में खुशनुमा और खाने में अच्छा। देखने में खुशनुमा और खाने में अच्छा, फलदार, ठीक, खाने में अच्छा मीन्स फलदार जिंदगी। देखने में खुशनुमा मीन्स अट्रैक्टिव है,
खूबसूरती है जो खुदावंद ने बख्शी है। आमीन। ये खुदा ने काम किया है, और जो खुदा ने यहां पे काम किया है, ना सिर्फ उसने बाग लगाया है, ना सिर्फ खुदा ने जो है उसे जो है वो देखने में खुशनुमा किया है, खाने में खुदा ने अच्छा। ये दोनों चीजें बड़ी क्वालिटी हैं, बहुत जरूरी है हमारी जिंदगियों में, ठीक है। सो मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आप मसीही हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो आपकी जिंदगी खुशनुमा जिंदगी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद अगर आप ईमानदार हैं, आपकी जिंदगी फलदार जिंदगी होनी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि क्या दरख्त अच्छा फल लाता है, और बुरा दरख्त जो है बुरा फल लाता है। और लोग आपके फलों से आपको पहचान लेंगे, आपकी खुशनुमाई से नहीं, आपके फैशन फूशन, आपके ड्रेस से नहीं, लोग आपके फलों से आपको पहचान लेंगे। खुदा ने ये बाग जो है ये लगाया है, और खुदा ने इस बाग को एलिवेट किया है, खुदा ने इसे जलाल दिया है। हो सकता है ये बाग किसी पहाड़ी पर हो सकता है ये किसी पहाड़ पर हो, लेकिन ये जरूर है कि ये बाग ऊंची जगह पर था। और इसका सबूत जो है वो ये है कि जमीन पर पानी जो है वो ऊंची जगह से नीचे की तरफ जो है वो बहता है। और बाइबल मुकद्दस जो है इसके बारे में बयान करती है। 10वीं आयत से आगे पढ़ें, ये लिखा है, और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला, और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फिसून, और ये सारी आगे डिटेल जो है ये लिखी है 13वीं और 14वीं आयत तक। अदन से एक बाग सैराब करने को निकला, और वो बाग जो है वो आगे 4 नदियों में तकसीम हो गया है। और ये 4 नदियां जो हैं ये सारी जमीन को सैराब करती हैं। अब गौर करें, इसी पैटर्न को 12वें बाब में लेकर जाएं जरा। वहां पर भी खुदा ने एक शख्स को चुन लिया है, और उस शख्स का नाम अब्राहम है। और अब्राहम को खुदा ये कहता है, जो तेरी जिंदगी की बेबरकती है, जो तेरी जिंदगी के साथ जो लानत जुड़ी है, जो तेरी जिंदगी के साथ बेबरकती जुड़ी है, अपने वतन से, अपने नातेदारों में से निकला और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे बरकत दूंगा, और दुनिया की सब कबीले, सब कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी, और सो तो बायस से बरकत हो। गौर करें जरा, क्या आपको ये मॉडल सिमिलर नजर नहीं आता? वही पैटर्न, वही मॉडल जो खुदा ने पैदाइश की किताब उसके 2 बाब में रखा है, वही मॉडल को खुदा ने रिपीट किया है। और अब्राहम की जिंदगी को खुदा ने एलिवेट किया है, उसे ऊंची जगह पर लगाया है, और बाइबल मुकद्दस से उसे बुलंदी बख्शी है। क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? ज़बूर नंबर 22 जब आप गाते हैं, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। खुदा तुझे एलिवेट करेगा, खुदा तेरी इज्जत बढ़ाएगा, खुदा तुझे बरकत देगा और एलिवेट करेगा तुझे, इसलिए कि वो बाग एदन में जो दरिया है उसकी मानिंद तो अगर तू तकसीम भी हो जाए, है ना, तो तेरे वसीले से ये ब्लेसिंग जो है ये 4 और दरियाओं तक पहुंचेगी, है ना, और तेरे वसीले से दुनिया की सब कौमें जो हैं वो बरकत पाएंगी। ये आपकी ब्लेसिंग है, ये आपकी सिलेक्शन है, ये आपकी अपॉइंटमेंट है जो खुदावंद ने आपको दी है। खुदा ने आपको और मुझे चुना है, मसीहों को खुदा ने चुना है, और खुदा ने हमें एलिवेट किया है। अपना नाम उसने मुझे और आपको बख्शा है। हम जो मसीही हैं, हम मसीह के नाम से कहलाते हैं। हमारा अपना कोई नाम नहीं है, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। हमारी पहचान से बढ़कर मसीह की पहचान है, जो नाम सब नामों से आला है, और वो नाम हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात है कि जहाँ पे बलवीर हो, जहाँ पे आबद हो, जहाँ पे पादरी विकास हो, जहाँ पे शहबाज हो, जहाँ पे आइजक हो, जहाँ पे यूनुस काम कर रहा हो, उस जगह पर खुदा की बरकत जो है वो नजर आए। उस जगह पर खुदा का फजल, खुदा का मसा नजर आए। जहां पे नायला काम कर रही हो, जहां पे बजी रुबीना काम कर रही हो, जहां पे बजी नसरीन काम कर रही हो, हर उस जगह पर जो है वो नजर आए कि ये कैसी खुशनुमा शख्सियत है, कैसी बरकत इसके पास है।
हर वक्त मुस्कुराना, हर वक्त खुदावंद का शुक्र अदा करना, हर वक्त उसके नाम को जलाल देना, हर वक्त उसके नाम को सर बुलंद करना, है ना, खुशनुमा है और फलदार जिंदगियां हैं, खाने के लिए अच्छा है। आमीन। और ये बरकत जब खुदा ने आपको एलिवेट किया है, खुदा ने आपको सर बुलंद किया है, खुदा ने आपको ऊंचा नाम दिया है, उसके वसीले से दूसरे लोग बरकत पाएं, दूसरे लोग ब्लेसिंग पाएं। आमीन। ये पैटर्न है, ये मॉडल है जो खुदा ने पैदाइश की किताब में रिपीट किया है। और कभी आपने गौर किया इस बात के बारे में कि ये मॉडल, ये पैटर्न खुदा ने, एक शख्स था उसका नाम नूह था, खुदा ने यही पैटर्न, यही मॉडल उसे दिया था। उसने कहा था सारी जमीन का खात्मा मेरे हजूर में आ पहुंचा है, क्योंकि जमीन जो है वो नाराजगी से और गुनाह से और बदी से भर गई है, और इंसान के दिल के ख्याल हमेशा बुरे ही होते हैं। और बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, खुदा ने जो उसे पैटर्न दिया था वो एक कश्ती थी, एक कश्ती थी। और उस कश्ती के वसीले से, उस किश्ती के वसीले से जो खुदा ने पैटर्न उसे दिया था, बरकत को जारी और सारी होना था। और नूह ने 300 साल तक उस किश्ती को बनाया था, और बिलाखिर जो है नूह और उसका खानदान उस किश्ती में दाखिल हुए और जमीन के लिए बरकत का, सैराबी का वसीला और बाइस बने। उसी पैटर्न को खुदा ने आगे अब्राहम की जिंदगी में रिपीट किया है। और अब्राहम की जिंदगी में अगर आप गौर करें तो खुदा के जो वादे हैं, खुदा ने उससे कहा उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। द प्रॉमिस ऑफ लैंड, खुदा ने उसे जमीन देने का वादा किया, खुदा ने उसे मुल्क देने का वादा किया। उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। द प्रॉमिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ये प्रॉमिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये प्रॉमिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ये प्रॉमिस ऑफ ब्लेसिंग है जो खुदावंद ने उसे दिया है। ना सिर्फ उसे जमीन दी है, बल्कि खुदा ने उसे ये कहा मैं तुझे मुल्क भी दूंगा, और मैं तुझे ब्लेसिंग भी दूंगा, मैं तुझे प्रॉस्पेरिटी भी दूंगा, मैं तुझे खुशहाली भी बख्शूंगा। और फिर उसके साथ ही खुदा ने उसे कहा द प्रॉमिस that I make with you is to defend you and protect you। तो जो तुझे बरकत दे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उन पर मैं लानत करूंगा। खुदा ये कह रहा है जब कोई तुझे बरकत दे तो वो बरकत तुझ तक आएगी, लेकिन अगर कोई तुझ पर लानत करे तो उस लानत को मैं फेस करूंगा, मैं तेरे दुश्मनों का मुकाबला करूंगा। सो प्रोटेक्शन का वादा खुदा ने उसके साथ किया। मैं और आप सोचें इस बात के बारे में, the promise of land, the promise of prosperity, or the promise of protection। प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन ट्रिपल पी है, PPP। द प्रॉमिस ऑफ ब्लेसिंग है ना, द प्रॉमिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। और खुशहाली, गौर करें, मैं ये नहीं कह रहा खुशहाली जो है उसका दारोमदार दौलत पर नहीं है। अगर दौलत पर दारोमदार होता तो दुनिया के जितने दौलतमंद लोग हैं वो सारे लोग खुशहाल होते। लेकिन द प्रॉमिस of prosperity is linked with the promise of peace। वो पीस, वो इत्मीनान, वो सलामती जो खुदा आपके अंदर आपको बख्शता है, जो आपके दिल में खुदावंद आपको बख्शता है, ये इत्मीनान कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये सलामती, ये तसल्ली, ये इत्मीनान इलाही इत्मीनान है, और इसका दारोमदार चीजों पर और बैरूनी सर्कमस्टेंसेस पर नहीं है। जब खुदा आपको एलिवेट करता है, जब खुदावंद आपको ब्लेस करता है, खुदावंद आपको बरकत देता है, उस सब का जो दारोमदार है, उस सब का जो रीजन है, जो
रीजन है वो ये, अब आप गौर नहीं कर रहे कि कहते हैं जो तुझे बरकत दे उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उन पर मैं लानत करूंगा। ਤੁਹਾਡਾ मुल्क खुदा दी बड़ी बरकतां विच दसो मन। और बाइबल का असूल है, खुदा ने लिख के दे दिया, उसने कहा जो तुझ पर लानत करे उन पर मैं लानत करूंगा, और जो तुझे बरकत दे उनको मैं बरकत दूंगा। और ध्यान कर लें इस बात पर, सोच लें इस बात के बारे में, ये जो ब्लेसिंग खुदावंद ने आपको बख्शी है, ये जो बरकत खुदावंद ने आपको दी है, खुदा ने जो उसे कहा है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इस जिम्मेदारी को आपने बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप बरकत देंगे तो बरकत जाएगी। जब आप किसी पर हाथ रखेंगे तो उसके वसीले से असर होगा, उसका है ना, उसका नतीजा है, उसका असर है, उसका फ्रूट है। आप मसीही हैं, खुदा ने आपको ब्लेस किया है, खुदा ने अपनी अनॉइंटिंग आपको बख्शी है, खुदा ने अपना नाम आपको बख्शा है, और ये नाम एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है आप लिए फिरते हैं। ये जो ब्लेसिंग है ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लिए फिरते हैं। जब आप बरकत देते हैं तो बरकत जाती है, जब आप ब्लेस करते हैं तो ब्लेसिंग मिलती है लोगों को। इस बात को और कभी भी सुने ध्यान से, कभी भी अपनी बरकत को वायलेट नहीं करना, कभी भी अपनी बरकत को गलत हाथों में नहीं जाने देना, कभी भी अपना आप जो है ऐसे माहौल में और ऐसी जगह पर इस्तेमाल नहीं कर देना जहां पे आपको और आपकी नस्लों को जो है भुगतना पड़ जाए। हर एक्शन का रिएक्शन है, और इसलिए अब्राहम के जो एक्शन थे उनका रिएक्शन हुआ, और वो रिएक्शन सिर्फ अब्राहम ने फेस नहीं किया। बाइबल को पढ़ें, वहां से काम शुरू हो गया था। जब उसके बाद इसहाक पैदा हुआ इस्माइल के बाद, तो इस्माइल जो था वो इसहाक को चढ़ाता था, वहां से काम शुरू हो गया था। इस्माइल इसहाक को चढ़ाता था, और हाजरा जो लौंडी थी उसने अपनी बीबी सारा के खिलाफ ही काम जो है वो शुरू कर दिया। तो काम तो वहां से शुरू हो गया था। ਉਹਦੇ नतीजे साढ़े सामने आन रहे हैं। आज गौर करें इस बात पर, खुदा ने एलिवेट किया है, खुदा ने सर बुलंद किया है, खुदा ने सरफराज किया है, खुदा ने ब्लेसिंग दी है। और वो ब्लेसिंग जो है वो प्रॉपर्टी की सूरत में है, वो प्रॉस्पेरिटी की सूरत में है, वो प्रोटेक्शन की सूरत में है। और आपकी ब्लेसिंग जो है जो खुदावंद ने आपको दी है, ये कोई मामूली बात नहीं है जो खुदावंद ने आप पर अपना हाथ रखा है और आप पर खुदावंद ने फजल किया है। समझे इस बात को, और इस बात को पहचानने की जरूरत है। इसी पैटर्न को लेकर आगे जाएं, जो पैदाइश की किताब का पैटर्न है, जो दूसरे बाब का पैटर्न है, जो 12वें बाब का पैटर्न है, जो 7वें बाब का पैटर्न है, उसी पैटर्न को लेकर आगे जाएं। मत्ती की इंजील में उसके पहले बाब में यह बात लिखी है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शेगा। और उससे पहले यह बात लिखी है, देखो जैसे यशायाह नबी के सिफ में लिखा है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेंगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मुझे एक बात बताओ, पूरे नए अहदनामे में कहीं पर भी यस्सु को इमैनुअल नहीं कहा गया, कहीं भी नहीं कहा गया। फिर उसका नाम इमैनुअल कैसे हो गया? उसे इमैनुअल के नाम से कहीं भी पुकारा नहीं गया, फिर उसका नाम इमैनुअल कैसे हो गया? हाँ, उसका नाम यस्सु रखना वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। गौर करें, इमैनुअल जो है उसका सिफाती नाम है, उसकी सिफ्त है, और वो सिफ्त जो है वो ये है कि ये शख्सियत जो है ये खुदा की हुजूरी को,
खुदा की हजूरी को लोगों के दरमियान में ले आएगी और लोगों को एलिवेट करके खुदा के साथ मिला देगी। खुदा हमारे दरमियान है, खुदा हमारे साथ है, उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। इमैनुएल है ना। जो लोग यीशु को कबूल करते हैं उनको खुदा ने एलिवेट किया है, उनके साथ खुदा है और खुदा के साथ वो लोग हैं। और ये बाइबल मुकद्दस में वो कहता है जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। गौर करें इस बात, वो एलिवेशन खुदा ने दे दी है ना, खुदा ने एलिवेट कर दिया है। और मैंने पहले कहा था कि जो बाग एदन है, बाग एदन आम सतह पर नहीं था, बाग एदन ऊंची जगह पर था जहां से ये दरिया बह के सारी जमीन को सैराब करने लगे। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। और जो एलिवेशन है, जो इज्जत है, वो खुदा ने अब्राहम को दी है और अब्राहम को खुदा ने एलिवेट किया है और उसे कहा कि तू अपने वतन में से, अपने नातेदारों में से निकल जा और उस जगह पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे वो मुल्क जो है वो दूंगा और मैं तुझे सरफराज करूंगा। एलिवेट किया है खुदा ने। और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने पूरी दुनिया में से एलिवेट किया है। सिर्फ एक ही नाम है। बाइबल मुकद्दस में माल की किताब में यह बात लिखी है, आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं। एक ही नाम है और वो नाम यीशु मसीह का नाम है। आमीन, आमीन। गौर करें, पैटर्न को देखें, पैटर्न को देखें। पैटर्न जो है वो ये है कि खुदा एक बाग लगाता है और वो देखने में खुशनुमा है और वो खाने के लिए अच्छा है। ये बाग खुदा ने लगाया है और खुदा एक मॉडल देता है और वो किश्ती जो है वो बनाई जाती है और उसके वसीले से जिंदगी और बहाली है ना। और इब्राहिम की सूरत में खुदा ने जो एक शख्स को एलिवेट किया है और जो बेऔलाद था खुदा ने उससे वादा करके उसके वसीले से दुनिया की सारी कौमों को बरकत दी है। और खुदा ने एक नाम बख्शा है और वो नाम यीशु नाम है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये नाम जो है ये अपने साथ इमैनुएल को लेकर आया है जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। एलिवेशन है, एलिवेशन है, बरकत है जो खुदा ने दी है और खुदा ने चुन लिया है। और उसके साथ खुदा ने हर उस शख्स को चुन लिया है जिसके साथ खुदा है, जो इमैनुएल में है, जिसके साथ खुदा है और खुदा उसके साथ है। आप अगर खुदा में हैं और खुदा में है, खुदा ने आपको एलिवेट कर दिया है, खुदा ने आपको जलाल दे दिया है। और बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, मत्ती की इंजील में उसके 5वें बाब में और उसकी 13वीं आयत में क्या बात लिखी है। वहां पे लिखा है तुम जमीन का नमक हो, लेकिन नमक अगर अपना मजा खो दे तो वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर गलियों में फेंका जाए और आदमियों के पांव तले रौंदा जाए। और साथ ही उसने ये कह दिया कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। और साथ उसने कहा कि चिराग जलाकर उसे एलिवेट करते हैं, उसे चिराग दान पर रखते हैं, उसे पैमाने के नीचे नहीं रखते, चिराग को जलाकर चिराग दान पर रखते हैं ताकि उसके वसीले से घर के सब लोगों में जो है वो रोशनी चमके। इसी तरह से वो कहता है तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। तुम्हें दुनिया को रोशन करने का टास्क दिया है, तुम्हें दुनिया में नूर फैलाने का टास्क दिया है। तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हें एलिवेट किया है, ये कह रहा है वो। और तुम्हारे वसीले से सारी दुनिया को ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, तुम्हारे वसीले से सारी दुनिया को बरकत मिलनी चाहिए। मुझे यूं महसूस होता है जैसे ये लाइटें लगी है, एक लाइट का नाम सपोज एक लाइट का नाम आबद है, दूसरी लाइट का नाम बलवीर है, तीसरी लाइट का नाम इजहाक है। और ये लाइट्स खुदा ने एलिवेट की हैं, इनको जलाल बख्शा है ताकि घर के सारे लोगों को इनके वसीले से रोशनी पहुंचे। और इसी तरह से मुझे और आपको खुदा ने उकाड़ा शहर में और मुल्क पाकिस्तान में रखा है ताकि हमारे वसीले से
इस मुल्क के सब लोगों को रोशनी पहुंचे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। और मैं हमेशा कहता हूं, विद एवरी प्रिविलेज कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर प्रिविलेज के साथ, हर बरकत के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है जो आपकी जिंदगी में खुदावंद ने बख्शी है। आमीन, आमीन। ये वो काम है जिसके लिए खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको बुलाया है। आप ये काम कर रहे हैं। लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर, तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद के नेक कामों को देखकर, तुम्हारे बाप की तमजीद के, इसका मतलब पता क्या है? लोग तुम्हारे पुट्ठे कामों को देखकर थू थू भी करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बात को महसूस करें कि ये मुल्क जिसमें हम जिंदगी गुजारते हैं, ये लोग रूहानी रोशनी के किस कदर मोहताज हैं, उस जिंदगी के किस कदर मोहताज हैं जो यीशु मसीह है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसमें रोशनी थी और वो रोशनी है ना, उसमें नूर था और वो नूर जो है, वो रोशनी जो है, वो आदमियों के चेहरे का नूर है। वो हर एक आदमी को रोशन कर देता है। ये वो रोशनी है जिसके ये मोहताज हैं, जो ये चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु मसीह के लिए जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु मसीह के लिए चमकने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु मसीह के लिए जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु के नाम को लेकर जो है इस जगह से जाना चाहते हैं? क्या मैं और आप इस बात को महसूस करते हैं कि खुदा ने बाग अदन को एलिवेट किया था, इसी तरह से खुदा ने मेरे घराने, मेरे खानदान को एलिवेट किया है। खुदा ने अब्राहम को एलिवेट किया था, है ना, इसी तरह से खुदा ने जो है मुझे और मेरे खानदान को एलिवेट किया है। खुदा ने यीशु मसीह को एलिवेट किया है और मैं जो मसीही हूं, मुझे यीशु मसीह के साथ खुदा ने इज्जत बख्शी है, मुझे एलिवेट किया है। और मैं ये सारा हफ्ता यीशु के जलाल के लिए गुजारूंगा, खुदावंद की तमजीद के लिए गुजारूंगा, उसके नाम की गवाही दूंगा और मैं देखने में खुशनुमा होऊंगा और मैं खाने के लिए अच्छा होऊंगा। ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो खुदावंद ने मुझे बख्शी है। और इसी के बारे में ज़बूर नंबर 1 में क्या लिखा है? वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बारवर होगा, है ना। सो खुदा ने आपको मुरझाने से दूर किया है और खुदा ने आपको बारवर किया है ना। खुशनुमा हैं आप लोग और फलदार जिंदगियां हैं हमारी, अगर हम यीशु मसीह के साथ हैं, अगर हम पानी की नदियों के पास लगाए गए हैं।